एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा सपना था। वह एक महान चित्रकार बनना चाहता था। हालांकि उसके पास चित्रकारी के लिए अच्छे रंग और ब्रश नहीं थे। एक दिन राहुल जंगल में घूमने गया और उसे एक पुराना पेंसिल मिला। ये पेंसिल साधारण नहीं थी, यह एक जादुई पेंसिल थी। उसे उस पेंसिल की खासियत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह इसे घर ले आया। जब उसने पहली बार उस पेंसिल से ड्राइंग बनाई तो वह हैरान रह गया। उसकी बनाई हुई चित्रें जीवन में बदलने लगीं। अगर उसने फूल का चित्र बनाया तो वहां असली फूल उगने लगे। उसने पक्षी बनाया तो वह उड़ने लगा। राहुल ने इस अद्भुत पेंसिल से बहुत सारी चित्रें बनाई और गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे राहुल ने पेंसिल के साथ बड़े बड़े चित्र बनाए, जिससे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग भी उसकी मदद से खुश थे, क्योंकि वह जादुई चित्र बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करता था। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी ने इस जादुई पेंसिल के बारे में सुना और उसने इसे हासिल करने की ठान ली। उसने राहुल से पेंसिल को खरीदने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। व्यापारी ने धोखे से पेंसिल चुरा ली और अपने स्वार्थी कामों के लिए उसका इस्तेमाल करने लगा। राहुल बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कैसे अपनी जादुई पेंसिल वापस पाए। एक दिन उसने अपने दोस्त पिंकी से मदद मांगी, जो एक समझदार और चतुर लड़की थी। पिंकी ने योजना बनाई और राहुल के साथ व्यापारी के घर गई। उन्होंने देखा कि व्यापारी पेंसिल से सोने की मूर्तियां बना रहा था। पिंकी ने राहुल को योजना समझाई। उसने राहुल से कहा कि वह एक ऐसी ड्राइंग बनाए जो व्यापारी को भटकाने के लिए जीवित हो सके। राहुल ने अपनी साधारण पेंसिल से एक शेर का चित्र बनाया, जो जैसे ही जीवंत हुआ, व्यापारी डरकर भाग गया। इस बीच पिंकी ने जादुई पेंसिल वापस ले ली। राहुल ने फिर से अपनी पेंसिल पाई और इस बार उसने गांव के लोगों की और भी मदद की। उसने इस पेंसिल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया और कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह राहुल और पिंकी ने अपने गांव को खुशहाल बना दिया। जादुई पेंसिल के साथ उन्होंने सिखाया कि किसी भी ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए, और वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहे।